देखने जाया करो, अब पाकिस्तान क्रिकेट को देख लो। आपको पता है इंडिया अगर वर्ल्ड कप जीता हुआ तो गैरी कर्स्टन की कोचिंग में जीता हुआ है, याद होगा आपको, ठीक है। इसका मतलब उसमें एक ऑनेस्टी, एक प्रोफेशनलिज्म, वो चीज नजर आती है। तो मतलब कि बस भाई सारी बुराइयां पाकिस्तान क्रिकेट में ढूंढनी है, और जो कुछ बुराई जो कि सब में होती है, छोटी मोटी बुराइयां इंडियन क्रिकेट में दिख जाए, इंडियन क्रिकेट की बुराई पे पर्दा डालना है, इंडियन क्रिकेट की बुराई को अच्छा बना के पेश करना है, और पाकिस्तान क्रिकेट की बुराई को जो है ना खूब गालियां देनी है। गैरी क्रिस्टन के हवाले से भजन उन्होंने एक्सपोज किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, और कितना प्रोफेशनली इंडिया में उनके साथ बिहेव किया गया वो भी उन्होंने बताया। एटमोस्फेयर के डिफरेंस की उसने बात की कि किस तरीके से इंडिया के पास सुपरस्टार्स को मैनेज करना। अब गौतम गंभीर की बात की कि सुपरस्टार कल्चर से ट्रॉफी फर्स्ट कल्चर पे मूव होना। उसी तरफ जब पाकिस्तान की बात की, वहां उसने बात की हेक्टिक की, प्रेशर की, आउटसाइड इन्फ्लुएंस की, आउटसाइड नॉइस की, फिर सिस्टम की बात है। वो सही कह रहा है, वो सही कह रहा है कि इंटरफेरेंस पाकिस्तान में है, इस एंगल से नहीं, इस एंगल होती तो है आपस में, ठीक है, मगर आपस उसको देखिए जो आपने अगर उसको डिस्टर्ब भी करना है ना, थोड़ा डिस्टर्ब कर ले, आप वैसे ही हंसोगे, क्योंकि दुनिया हम पे अब हंस रही है। क्योंकि एक तो हम किसी वर्ल्ड कप में जाके ग्रुप स्टेज से बाहर हो जाते हैं, जलील होते हैं, इंडिया से भी जलील होते हैं, और किसी छोटी मोटी टीम से भी जलील होके हम लोग बाहर आ जाते हैं, और बाहर से जो आउटसाइड नॉइज है वो कम नहीं होती है एज कंपेयर इंडिया के साथ। उन्होंने बताया कि 3 साल उन्होंने काम किया है जहां पर उन्होंने तमाम तर डिसीजन जो है वो अपनी मर्जी से लिए हैं और एक प्रॉपर टीम बनाई है। गैरी के जो दोनों दौर थे इंडिया को लेके और पाकिस्तान को लेके, पाकिस्तान तो रीसेंट पास्ट है, लेकिन गैरी का जो असल अरूज था कोचिंग की करियर का, वो लगाया ही इंडिया के साथ था। और उस टीम में जहां सचिन थे, अनिल कुंबले थे, यंग एमएस धोनी था। जो गैरी क्रिस्टन है जिनका ताल्लुक आपको पता है कि पाकिस्तान टीम के साथ रहा है, इंडियन टीम के साथ भी रहा है, अब उन्होंने खुलकर जो है बात कर दी है पाकिस्तान के ऊपर, और उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान में जो रवैया है वो बड़ा अजीब है, यानी कि आपको जो कोचिंग स्टाफ में सिलेक्ट कर लिया जाता है, लेकिन आउटसाइड जो वॉइस है वो बहुत ज्यादा रहती है। मतलब आपके काम में बार बार जो है वो दखल अंदाजी जो है वो की जाती है, और फिर जब टीम जो है वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है या टीम जो है वो हार कर जो आउट हो जाती है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कह दिया जाता है कि भाई कोच को निकाल दो। सबसे पहले जो है वो जो सबसे आसान बकरा बनाया जाता है वो कोच को बनाया जाता है, और बाहर से जो आउटसाइड नॉइज है वो कम नहीं होती है एज कंपेयर इंडिया के साथ। उन्होंने बताया कि 3 साल उन्होंने काम किया है जहां पर उन्होंने तमाम तर डिसीजन जो है वो अपनी मर्जी से लिए हैं और एक प्रॉपर टीम बनाई है। देखो, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बहुत टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, काम बिल्कुल करने नहीं देते, लेकिन साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ उनका काम करने का तरीका था वो बड़ा अच्छा था, डिस्पाइट के एक कम्युनिकेशन गैप था, लैंग्वेज बैरियर जरूर था, लेकिन हम क्रिकेट की बात कर सकते थे, समझ सकते थे, और बहुत अच्छा मैंने खिलाड़ियों के साथ टाइम गुजारा। लेकिन वो कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उसमें बहुत ज्यादा टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, वर्क एनवायरनमेंट, वो आपको बीच में आपको काम नहीं करने देंगे, बीच से कोई आकर आपके काम इंटरफेरेंस करेगा, इतना इंटरफेरेंस की जाती है काम में कि एक टाइम पे मैं सोचता था कि भाई फिर आपने हायर ही क्यों किया, आप खुद ही आके काम कर लो, मुझे क्यों इसकी सैलरी दे रहे हो, मुझे क्यों रखा हुआ अगर आपने खुद ही बीच में इतना इंटरफेरेंस करना है। फिर अली साहब, इसमें आपको कुछ साबिक क्रिकेटर का भी रोल है, जैसे आकिब जावेद थे, उनका काम यही है कि वो बीच में घुसन फुसन करते हैं, वहां प्रयास थे, वो टीम के साथ ट्रैवल कर रहे थे। मुझे भी याद है 2024 का वर्ल्ड कप चल रहा था, मैं वहीं पे मौजूद था, पता नहीं था गैरी क्रिस्टन को कि पाकिस्तान के यूएसए के अगेंस्ट ओपनर कौन होंगे सुपर ओवर में। वो खुद देख रहे थे, हम तो देख रहे थे कौन होगा, वो भी ऐसे देख रहे थे कौन होगा। तो आप ये देखिए कि उस बंदे को, वो कोच को भी नहीं पता, और उसकी बात मानी भी नहीं गई, ना उसको अथॉरिटी दी गई, ना मानी गई बात। और एट द रिजल्ट क्या हुआ कि पाकिस्तान 2024 के वर्ल्ड कप में पहले राउंड में बाहर हो गया, और बाद में फिर चीजें इतनी खराब हुई कि फाइनली पाकिस्तान वर्ल्ड कप से भी बाहर हुआ, गैरी क्रिस्टन के लिए भी चीजें बड़ी खराब हुई। दूसरी तरफ अली साहब, अगर आप इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करते हो तो 2008 में उनको कोचिंग दी गई, और 2011 तक उन्होंने कोचिंग की, और एट द इंडिया को 11 का वर्ल्ड कप में जिता दिया, जो कि 1983 के बाद एक बहुत हिस्टोरिक मूवमेंट था उनके लिए। कोई वो आईसीसी इवेंट बीच में जीते नहीं थे, तो उनके लिए बड़ी अचीवमेंट थी। और यहां पर अगर आप देखो, पाकिस्तान ने उनको बिल्कुल अथॉरिटी नहीं दी, उनसे बिल्कुल काम नहीं लिया गया, और एट द एंड आपके सामने उनकी परफॉर्मेंस, तो काफी उन्होंने गिला भी किया। उन्होंने ये बताया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किस तरह से काम किया जाता है, और कहीं ना कहीं साहब की जो उन्होंने बात की गई है, ये बाकी जो ओवरसीज कोचेस हैं उनके लिए एक बिल्कुल अच्छा मैसेज रही। इसी के प्लेटफॉर्म से, और गैरी कर्स्टन ने एक टेल ऑल काइंड ऑफ एन इंटरव्यू कंडक्ट किया, और उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने पाकिस्तान और इंडियन क्रिकेट के बारे में ऐसी कुछ बातें बताई हैं जो कि वो उनसे बेहतर बंदा और कौन बता सकता है, क्योंकि गैरी कर्स्टन इज समवन जो 38 ईयर का एक्सपीरियंस कैरी करता है। गैरी कर्स्टन ने इस इंटरव्यू में बताया भी कि मैं 20 साल की उम्र में क्रिकेट शुरू की थी, अब मैं 58 ईयर्स का हूं। इन 38 ईयर्स में प्लेयर का जो करियर था वो तो अपनी जगह था, लेकिन एज अ कोच वो भी एक बड़ा सक्सेसफुल करियर है, दुनिया का टॉप पेडिग्री का कोच माना जाता है। लेकिन प्रॉब्लम वो है कि पाकिस्तान के बाद तो गैरी कर्स्टन की जो किश्ती है वो तो डगमग डोल रही है, लेकिन गैरी कर्स्टन की जो कोचिंग को सही किस्म की चार चांद लगा था, जो वो मौका था, वो था इंडियन क्रिकेट के साथ उसका टाइम जो उसने गुजारा 2008 से लेकर 2011 तक।
इन दोनों दौर को, यानी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ और इंडियन क्रिकेट टीम के साथ, गैरी कर्स्टन ने इसके ऊपर बात की है। इसको खुलासा करेंगे क्योंकि आज के कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंस होल्ड करता है, स्पेशली जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट में एक नॉन स्टॉप केओस है और दूसरी तरफ इंडियन क्रिकेट की जो सक्सेस है वो वन स्टेप अनदर आपको नजर आ रही है, और अब आगे से आगे की ही मंजिल इंडियन क्रिकेट तय करते हुए आपको नजर आएगी। बट वेयरएज़ जो पाकिस्तान क्रिकेट है वह हर रोज एक मॉकरी है, हर रोज एक सस्पेंस है, हर रोज एक ड्रामा है, और हर रोज एक ऐसी सिचुएशन है कि जहां बंदा सोचता है कि यार हाउ कैन समवन इन सेन माइंड कैन डू दीज काइंड ऑफ थिंग्स। और आजकल जो माहौल चल रहा है ना T20 वर्ल्ड कप 2026 के बाद, गैरी कर्स्टन की इस गुफ्तगू से आपको उसके ऊपर भी काफी हद तक अंदाजा हो जाता है। जिस तरह मैंने कुछ दिन पहले बोला था, इट इज द सेम स्टोरी रिपीटिंग इटसेल्फ, सिर्फ कहानी सेम है, किरदार बदल रहे हैं। और यही प्रॉब्लम पाकिस्तान क्रिकेट में है कि खेल स्किल टैलेंट का इशू तो है, लेकिन सबसे बड़ा इशू मैनेजमेंट का है, उन लोगों का है जो बाहर से बैठ के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं, स्पेशली दोज इंडिविजुअल जो क्रिकेट नहीं भी खेले। लेकिन क्रिकेट खेलना या ना खेलना पाकिस्तान क्रिकेट का प्रॉब्लम नहीं है। जब पिछले पीछे के दौर में देखें जहां से पूरी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, वो उस चेयरमैन के दौर से स्टार्ट हुई जो क्रिकेट खेलते थे, यानी रमीज राजा, और उसके बाद अब वो दौर है, उस चेयरमैन का दौर है जो क्रिकेट नहीं खेलते। लेकिन जो प्रॉब्लम्स है डिक्लाइन की तरफ है, वो एक ही जैसा मामला है। टाइम ज़ाया नहीं करते, जल्दी से वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं इस कन्वर्सेशन में और क्या क्या कहा गया उसके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले तो गैरी कर्स्टन की बात करते हैं। गैरी कर्स्टन ने दोनों दौर को, जो दोनों दौर गुजरे हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, उसने जो दोनों दौर को यहाँ सेग्रीगेट किया, हालांकि कोई कंपैरिजन नहीं है, उसने स्टैंड अलोन करके बताया है। लेकिन सिंस सब बातें हमारे सामने निकल कर आई और एक ऐसा अथॉरिटेटिव बंदा है जिसने दोनों कल्चर में काम किया है, तो जरा बेहतर हो जाता है कि दोनों पर्सपेक्टिव हमारे सामने है। अथॉरिटी का डिफरेंस है, अगर आप इंडिया की तरफ देखें तो उसको फुल सपोर्ट मिली, एबल टू बिल्ड अ प्रोसेस एंड अ टीम। इसी वजह से इंडिया ने 2011 में वर्ल्ड कप भी अपने नाम किया, टेस्ट में नंबर 1 रैंक हुई। गैरी कर्स्टन ऑल फॉर्मेट कैप्टन था, हमारे पास सिर्फ व्हाइट बॉल कैप्टन था। एटमोस्फेयर के डिफरेंस की उसने बात की कि किस तरीके से इंडिया के पास सुपरस्टार्स को मैनेज करना। अब गौतम गंभीर की बात की कि सुपरस्टार कल्चर से ट्रॉफी फर्स्ट कल्चर पे मूव होना। उसी तरफ जब पाकिस्तान की बात की, वहां उसने बात की हेक्टिक की, प्रेशर की, आउटसाइड इन्फ्लुएंस की, आउटसाइड नॉइस की। फिर सिस्टम की बात है, सिस्टम को उसने इस तरीके से बताया कि इंडिया में जब वो उसका दौर था तो 6 सुपरस्टार्स थे, आज के दौर में 25 सुपरस्टार्स हैं। इंडिया 3 टीमें भी बनाए तो तीनों टीमें अपनी जगह पे कंपेटिटिव होंगी। पाकिस्तान की तरफ बात करता है तो बोलता है कि टैलेंटेड इंडिविजुअल्स हैं, लेकिन जो बाहर की नॉइज है वो चीजों को मैनेज ही नहीं होने देती। और आउटकम तो आपके सामने ही है उसके दोनों दौर का, जो गैरी का पाकिस्तान के साथ गुजरा और जो गैरी कर्स्टन का इंडिया के साथ गुजरा। सिर्फ एक ओवरव्यू कर लेते हैं छोटा सा, उससे काफी हद तक एक आप लोग को भी बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि गैरी के जो दोनों दौर थे इंडिया को लेके और पाकिस्तान को लेके। पाकिस्तान तो रीसेंट पास्ट है, लेकिन गैरी का जो असल अरूज था कोचिंग की करियर का, वो लगाया ही इंडिया के साथ था। और उस टीम में जहां सचिन थे, अनिल कुंबले थे, यंग MS धोनी था, गौतम गंभीर आज के जो हेड कोच हैं वो थे, वो सब प्लेयर की शक्ल में थे। और गैरी ने टीम इंडिया को वो सक्सेस दिलाई थी जो कि सदियों याद रखी गई थी। वैसा मैं छोटी सी बात करूंगा। देखिए गैरी कर्स्टन का अगर आप उसका कैरियर देखें ना, एक बहुत ही ऑनेस्ट क्रिकेटर था, बहुत बड़ा क्रिकेटर था, परफॉर्मर था। और जिस कंट्री से खेलता था, आपको पता, जिस कंट्री से वो आया, स्ट्रगल किया, इतने अरसे से उनकी क्रिकेट नहीं हुई, उसके बावजूद वहां पे रन्स बनाना और इतनी तेज फास्ट पिचों के ऊपर करना, और उसके खिलाड़ी अच्छा, एक इंसान अच्छा। और जब उसे क्रिकेट को हैर बात किया, वो कोचिंग की तरफ आता है। आपको पता है इंडिया अगर वर्ल्ड कप जीता हुआ तो गैरी कर्स्टन की कोचिंग में जीता हुआ है, याद होगा आपको, ठीक है। इसका मतलब उसमें एक ऑनेस्टी, एक प्रोफेशनलिज्म, वो चीज नजर आती है। आप साहब जो अब हम कह देना जी कि उसे इतना मौके क्यों नहीं दिए गए, आप साहब ये देखें, ये सबसे बड़ी बात होती है। जब आपने किसी को आजादाना तौर पे आपने कहा मैं ही बादशाह हूं, मैं ही किंग हूं, मैंने मेरा ही चलेगा, चाहे मैं सिलेक्टेड हूं, मैं कोच हूं, मैं जो भी हूं, मैं सारा कुछ मेरे होगा, इस तरह मतलब जो होता है ना ऑनेस्ट प्रोफेशनलिज्म, जो गोरा होता है ना साहब, वो किसी की इंटरफेरेंस कबूल नहीं करता। ये मेरा भी तजुर्बा, मैंने भी गोरों में थोड़ा रह के खेला भी और काम भी किया, बस वो कभी ऑनेस्टी की तरफ वो अपने दाव पे नहीं लगाएगा, क्योंकि वो होते हैं बस उन्होंने पूरे वर्ल्ड की लीग खेलनी है, पूरे वर्ल्ड के इंटरनेशनल टीमों की कोचिंग करनी है। अगर वो इसी तरह ही काम करें, बस उनकी साख को, उनकी कैलोरिटी को नुकसान पहुंचता है। वो फिर उन्हें एक दिन सीवी चली जाती, नहीं यार ये तो कमजोर है, ये तो उसकी बात सुन लेता है, ये उसे भी प्रेशर हैंडल नहीं है, ये अच्छा टीम नहीं बना सकता, अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं लेके आ सकता। ये अब एक प्रोफेशनल, जो जेन्युइन प्रोफेशनल है ना, वो अपनी सीवी गंदा नहीं करेगा।
वो आपने मुझे ड्यूटी पे रखा, मेरी आप अपॉइंटमेंट हुई, जब आपने मेरे से सीवी ली, आपने मुझे हर चीज हुई तो मुझे ओके किया, मैं पाकिस्तान आया, मुझे कुछ अरसा काम मिला जो आपने डोमेस्टिक का दिया, मैंने वहां जाकर देखा, एक मैंने लॉन्ग टर्म 227 तक मैं 20-25 बंदों का पूल बना लेता हूं। मैंने कहा जी ये मेरा पूल है, मैंने इस तरह इसको लेके चलना है। ये होती है एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी जो एक अच्छे कोच की निशानी होती है आफसा, ठीक है। और आफसा उसमें आप देखें, उसने वो अपने प्लेटफॉर्म से चलने लगा। जो हमारे जो आप वो सही कह रहा है, वो सही कह रहा है कि इंटरफेरेंस पाकिस्तान में है, इस एंगल से नहीं, इस एंगल होती तो है आफसा, ठीक है। मगर आफसा उसको देखिए, जो आपने अगर उसको डिस्टर्ब भी करना है ना, थोड़ा डिस्टर्ब कर ले, थोड़ा सा उसको बात करेंगे यार इस तरह कर लो, तो वो भी मैं एक्सेप्टेबल हूं, हाँ चलो यार कोई बात नहीं, इनकी भी मान लो, ठीक है। अगर आप 100%, 80%, 70% मुझे आप काम नहीं करने देंगे, 70% मुझे मुदाखलत करेंगे, 30% मेरा रोल होगा, मैच हार जाती है, कोई लड़का परफॉर्म नहीं करता, तो ऑफिसर भी मैं आपके साथ काम नहीं करूंगा। सारा जो नजला जो है ना वो गैरी कस्टन के ऊपर ही गिरना है, वो मुदाखलत वालों पे नहीं गिरना। ये तो गैरी कस्टन ने आज ये बयान दिया है ना, तो आप साहब उसने सोच समझ के उसके साथ ये एक चीज हुई है, तो देन वो उसने ये आज उसने किया ना, ये किसी को गन पॉइंट पे तो नहीं उसने कहा गया ना। मैंने आपसे पहले भी कह रहा हूं, जो अच्छा प्रोफेशनल कोच होता है, जो अपनी सीवी को मजबूत रखना चाहता है, पूरी दुनिया की अगर वो लीग्स के में कोचिंग करता है, जो पूरी इंटरनेशनल क्रिकेट की लीग कोचिंग करता है, तो उसको चंद नाम है। अब टॉम मोडी भी आप साहब, टॉम मोडी हो गया, ठीक है, और ये गैरी कस्टन